गणेश चतुर्थी भारत भर में सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे अद्वितीय भक्ति, भव्यता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश भर में अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा है। भक्तों ने गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा को भावुक विदाई दी। मंदिरों के साथ साथ पंडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई दी गई है। महाराष्ट्र समेत देश भर में गाजे बाजे के साथ गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। अनंत चतुर्दशी पर महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों में गणेश विसर्जन पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों के साथ बप्पा को भावुक विदाई दी गई। मंदिरों के साथ साथ पंडालों और घरों में विराजे बप्पा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त निकले। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विसर्जन के लिए जाते हुए भक्तों का जन सैलाब और जयकारों की गूंज अलग ही समा बांध रही थी। मुंबई के विभिन्न मंडलों से गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन यात्रा निकाली गई। मुंबई पुलिस ने विसर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने, भीड़ भाड़ को रोकने और निगरानी के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। वहीं पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपनी पत्नी के साथ दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में दर्शन और पूजन किया। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणपति जी की विदाई में भाग लिया। हैदराबाद के खैरताबाद पंडाल में 69 फुट ऊंची गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। पूरे विश्व में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए मूर्ति का नाम विश्व शांति महाशक्ति गणपति रखा गया था। उनके विसर्जन का जुलूस भी उनकी तरह ही भव्य रहा। रामनगरी अयोध्या के गुप्तार घाट पर लोगों ने गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया। राजस्थान के कोटा शहर में सूरज पोल से किशोर सागर तालाब तक 4 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हुए। इस प्रकार देश भर में गणपति बप्पा की जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश शीतल की रिपोर्ट, जीडी न्यूज। नेता, अभिनेता, आम और खास सभी आज इस त्योहार के माहौल में। हम सीधे लिए चलते हैं आपको मुंबई के गिरगांव चौपाटी। संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरह से उत्साह है। हालांकि ये लंबा चलेगा गणपति विसर्जन। पूरी तरीके से इस वक्त जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। पुलिस की बहुत सारी टीमें इस वक्त जो है वो अभी मोर्चा संभाले हुए अलग अलग जो जगह हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली सार्वजनिक जो गणपति होते हैं वहाँ का विसर्जन गिरगांव चौपाटी या फिर जुहू जो डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं वहाँ पे होते हैं। अगर आप परिवार में जो गणपति बिठाए जाते हैं, जो छोटे आकार के गणपति होते हैं, 2.25 लाख गणपति जो है करीब करीब वो मुंबई में इस वक्त बिठाए गए थे, जो कि घरों में थे। इसके अलावा अगर बीएमसी का अगर आप आवेदन की बात करें, बीएमसी को 1000 से ज्यादा आवेदन मिले थे सार्वजनिक मंडलों के। तो ये जो आप बड़ी प्रतिमा देख रहे होंगे, जो हमारे पीछे भी अभी कुछ प्रतिमाएं आ रही हैं जो कि समुद्र की तरफ जा रही हैं, ये सब सार्वजनिक मंडल की गणपति है। अलग अलग जैसे कि जो है परेल का राजा या फिर भायखला का राजा या फिर माटुंगा का राजा, हर जगह जो है वहां का राजा करके जो है संबोधित किया जाता है गणपति बप्पा को। और एक जो है कतार में जो है इस तरीके से अभी मूर्तियां जो है वो जा रही हैं। आपको दोनों लेन में जो है इस तरीके के दृश्य जो दिखेंगे। जो स्वयंसेवक है अलग अलग संस्थाओं के एनजीओ जो है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में पानी, फल, जूस इन सब का वितरण भी करें, क्योंकि कई बार जो है कतार में बहुत लंबी कतार लगती है और महिलाएं, बच्चे, क्योंकि जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि जो गणपति है यहाँ पे महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में अगर बात करें तो काफी भाव विभोर हो जाते हैं जो श्रद्धालु होते हैं। और 10 दिनों के बाद जब उनको विदाई दी जाती है तो वो माहौल जो है काफी श्रद्धा में रहता है। सुध-बुध खो देने वाला माहौल जो है वो इस वक्त रहता है। अगर आप मुंबई पुलिस की बात करें तो पहली बार ऐसा है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है भीड़ के प्रबंधन में और जो व्यवस्था है उसको बेहतर करने में। इसके अलावा ड्रोन पे स्पीकर्स लगाए गए, बड़े आकार के ड्रोन जो है वो लगाए गए हैं, जिसपे छोटे आकार का लाउड स्पीकर भी लगाया गया है, ताकि ऊपर से जो है जो अनाउंसमेंट है वो किया जा सके। ये अनाउंसमेंट बाकी जो पुलिस के अलग अलग टावर लगे हैं उनके अतिरिक्त है। साथ ही समुद्र में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, किसी तरह की जो है अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए इंडियन नेवी के चॉपर्स, साथ में मरीन पुलिस
और साथ ही जो लाइफ गार्ड्स होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की जो है असुविधा भी ना हो लोगों को और अप्रिय घटना भी नहीं हो। तो कुल मिलाकर जो है 10 दिनों का जो त्यौहार था वो खत्म हो चुका है। जो बड़े मंडल हैं उनका जो गणपति है उनके जो है करीब विसर्जन हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपने भी सही कहा कि ये जो काफिला है बेसिकली गणपति विसर्जन का, ये अभी देर रात तक चलेगा और कल सुबह तक इनफैक्ट जो है वो चलेगा। और उसके मुताबिक यहाँ पे ट्रैफिक डायवर्जन भी पुलिस की तरफ से किया गया। बीएमसी जो है वो अपने स्तर पे मोर्चा संभाले हुए, क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों लोग आते हैं, तो साफ सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य का अगर कोई कंटिजेंसी, अगर कोई इश्यूज आता है, कोई इमरजेंसी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसकी व्यवस्था, इन सबों को व्यवस्थित किया गया। इसके साथ ही क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में जो गणपति, हम चाहिए कैमरा पर्सन आपको विजुअल पे थोड़ा सा फोकस करें, जो यहाँ पे जितने भी जो कॉन्सुलेट हैं बेसिकली अलग अलग देशों के, चाहे वो इजराइल के हों या रशिया के हों या अफगानिस्तान के हों, किसी भी देश के जो कॉन्सुलेट है, वहाँ के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वो भी देखते हैं, क्योंकि देश विदेश से लोग आते हैं, उनके मन में एक उत्सुकता रहती है, लोग पूरी साल वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब ऐसा विहंगम दृश्य जो है वो उनके आंखों के सामने आएगा। और कई लोग चाहते हैं कि उसका सजीव प्रसारण जो है अपनी आंखों के सामने देख सके, अगर संभव हो सके तो उसके लिए जो है उसके लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर जो है इस वक्त जो है मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ गिरगांव चौपाटी का है। इसके अलावा बीएमसी के द्वारा और अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे वो ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, पालघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या कल्याण डोंबिवली हो, तो हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो भी है वहाँ पे कृत्रिम तालाब है, आर्टिफिशियल पोंड जो है वो भी बनाए गए हैं, ताकि जो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल जो आप कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं या इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, उनका वहां पे विसर्जन किया जा सके और लोगों को बहुत दूर नहीं आना पड़े। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो है अनंत चतुर्दशी का त्यौहार जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, मसलन पुणे, नासिक, कोंकण, हर जगह इस वक्त मनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल योगेश, और गिरगांव चौपाटी से इन तमाम दृश्यों को हम तक लेके आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत चतुर्दशी की आपको भी बहुत शुभकामनाएं।